हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं जो यूपीएमआरसी में एससीटीओ यानी कि स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी निकल के आई हुई थी, उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी के बारे में, यानी कि जो साइको टेस्ट होगा आपका सीबीटी के बाद उसके बारे में। क्योंकि कैंडिडेट लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर एससीटीओ का साइको कैसे होता है, कैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है, सारी डिटेल्स में जानने वाले हैं। ये जो हम सारी डिटेल्स आपको दे रहे हैं, जो भी कैंडिडेट वहाँ पर सिलेक्ट है यूपीएमआरसी में एससीटीओ की पोस्ट पर, उनसे ये सारा डेटा लिया हुआ है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट एससीटीओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं देखे हुए हैं, वो कमेंट बॉक्स में जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं यूपीएमआरसी एससीटीओ एक्सपेक्टेड कट ऑफ टेक्निकल नाइट करके सर्च करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने बताई हुई उसके आसपास नंबर यानी कि उससे ज़्यादा नंबर है, वो साइको की प्रिपरेशन करें। लेकिन कैंडिडेट लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर मान लीजिए कि मेरे मार्क्स हैं 160 और मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि हमने बताया मान लीजिए 150, तो सोच रहे हैं कि सर ये फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या पता 180 190 या फिर 200 चल जाए, तो हमारे 160 मार्क्स हैं, तो हम साइको की प्रिपरेशन क्यों करें? क्योंकि अदर जो एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन करेंगे, साइको की प्रिपरेशन क्यों करें? देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये आता है कि जो भी कैंडिडेट साइको में पास होंगे, सुन लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट साइको में पास होंगे केवल उन्हीं का वेटिंग लिस्ट आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो यूपीएमआरसी की वेटिंग लिस्ट है वो 2 साल तक आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि जो भी मान लीजिए आपकी एससीटीयू की कट ऑफ मान लीजिए हाई जाती है, तो भी आप वहाँ पर वेटिंग में रहेंगे, तो कभी भी आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है यदि आप साइको में पास होते हैं। यदि आप साइको में फेल हो जाएंगे तो वेटिंग आपकी नहीं आएगी। साइको में जैसे पास हो जाते हैं, फिर अगर आपके कट ऑफ से मार्क्स कम है तो आप वेटिंग लिस्ट में चल जाएंगे। जैसे आपकी वेटिंग क्लियर होगी, आपके मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये डाउट्स आपके रहे होंगे मन में, तो हमने आपको क्लियर कर दिया है। बात करते हैं एससीटीओ पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले सीबीटी होगा जो कि आपका हो चुका है। उसके बाद आपका साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीज़ें आपको लखनऊ में ही देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो साइको टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, यानी कि जितनी आपकी वैकेंसी है कैटेगरीज वाइज, मान लीजिए यूआर में 10 सीटें हैं, तो यहाँ पर यूआर के ही 160 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट 16 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ऑल कैटेगरीज विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रिजर्वेशन, यानी कि जितनी भी रिजर्वेशन वाइज सीटें रखी गई हैं उसके 16 यानी कि 16 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे साइको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 16 गुना ही क्यों लिया गया है, क्योंकि साइको में काफ़ी कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं रिटर्न में, जो टॉपर कैंडिडेट होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि हम आपको बताते थे जिनसे हमने ये सारी डिटेल्स ली हुई, उनकी जो रैंक थी 300 समथिंग थी, 350 या 351 के लमसम। लेकिन एससीटीओ में जैसे ही उनका जो साइको टेस्ट हुआ, साइको टेस्ट के बाद उनकी जो रैंक है वो 250 के अंदर हो गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो 350 के ऊपर जो 100 कैंडिडेट थे वो आउट हो चुके हैं, यानी कि वो उन साइको में फेल हो चुके हैं। तो इस प्रकार आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि हमारे मार्क्स कम है तो कट ऑफ ज़्यादा चल जाएगी तो हम साइको की प्रिपरेशन क्यों करें। जो भी कैंडिडेट साइको के लिए जो कट ऑफ बनेगी, जो भी कैंडिडेट आते हैं तो साइको की प्रिपरेशन जरूर करें, हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी आपकी जैसी मर्जी है, आप वैसा कर सकते हैं। बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो एग्जामिनेशन पैटर्न में आपके 6 बैटरीज होंगे, जिनको बैटरीज बोलते हैं। सभी बैटरीज में आपको पास होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर पास होने का मतलब ये नहीं कि आपको 10 में से 5 नंबर लाना है, जो भी टी स्कोर होगा। मान लीजिए एम्बेडेड फिगर टेस्ट के टोटल 20 क्वेश्चन है और जो एवरेज स्कोर यहाँ पे गया है 10 गया है, तो एवरेज स्कोर से आपको ज़्यादा ही मार्क्स लाना होगा। यदि आपने एवरेज स्कोर से कम लाया है, यानी कि 10 एवरेज स्कोर समझ लीजिए, तो आपने अगर 9 मार्क्स लाया तो आप उस बैटरी में फेल हो जाएंगे। यानी कि सभी बैटरीज में आपको पास होना अनिवार्य है, इसलिए साइको थोड़ा हार्ड होता है, इसीलिए कैंडिडेट 16 गुना लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एम्बेडेड फिगर टेस्ट, ऑब्जर्वेशन टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। ये हमें आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिगर एसोसिएशन टेस्ट, मशीन टेस्ट, रिएक्शन टेस्ट। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, टाइमिंग भी चेंज हो सकती है। एम्बेडेड फिगर टेस्ट 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 10 + 10 मिनट्स। फिगर एसोसिएशन के टेस्ट 25 क्वेश्चन 10 मिनट देखने को मिल जाएंगे। मेमोरी टेस्ट 2 प्रकार के होंगे, जो कि आपके पिक्चर नंबर और रेलवे मैप के आधार पर होंगे। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेस्ट देखने को मिलेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट देखने को मिलेंगे, मशीन टेस्ट, रिएक्शन टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। मशीन टेस्ट, रिएक्शन टेस्ट जैसे आपके पांचों बैटरी हो जाएंगे तब आपको जो कंप्यूटर सबमिट हो जाएगा, यानी कि लॉग आउट हो जाएगा। फिर एक एक करके या फिर एक साथ 10 या 5 कैंडिडेट को लिया जाएगा इकट्ठा। जो मान लीजिए आपने साइको में 100 कैंडिडेट एक जगह बैठे हैं, एक जगह आपका हो रहा है किसी हॉल में, तो 100 कैंडिडेट ही डायरेक्ट मशीन टेस्ट, रिएक्शन टेस्ट नहीं देंगे। एक कैंडिडेट या फिर 10 कैंडिडेट एक एक करके होगा, और आपके साथ कोई ना कोई इन्विजिलेटर, 1 या 2 इन्विजिलेटर आपके साथ होंगे। मशीन टेस्ट में आपका कलर विजन चेक किया जाता है, जिसमें आपको रेड, येलो, ग्रीन
और आपको एक वॉयलेट भी देखने को मिलता है, यानी कि केवल 3 ही कलर नहीं, वॉयलेट कलर भी देखने को मिलता है। इसमें जैसे ही वहाँ पर आपको कोई कलर देखने को मिलता है तो आर टैप करना है, उसके एक बटन होती है बी, वो हमेशा आपको टैप किया रहना है। आर टैप करने के बाद आपको बी टैप करना होगा। जैसे ही आपको येलो कलर दिखता है तो वाइट टैप करके फिर से आपको बी टैप करना होगा, यानी कि बी टैप आपको हमेशा करना है। बाद में जैसे फिर आपको ग्रीन दिखे तो ग्रीन टैप करके फिर बी आपको टैप कर देना है। इसी प्रकार जो भी कलर उसमें दिखे उतना फास्ट आपको रिस्पॉन्स देना, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलत नहीं करना है। वहाँ पे ध्यान देना है कि जल्दीबाजी में आपको गलत नहीं करना है, और लेकिन जल्दी से जल्दी भी आपको आंसर देना होगा। तो सबसे पहली बात आती है आप इनके बारे में जान लें कि मेमोरी टेस्ट आपको कैसा देना है। ये सारी चीज़ जो भी है यहाँ पे फिगर एसोसिएशन टेस्ट, एम्बेडेड फिगर टेस्ट, ये सारी प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज कहाँ से देना है, यानी आप देखेंगे ना, अपने आप को चेक करेंगे ना कि आप सही हैं कि नहीं सही, आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप अपना रैंक चेक करेंगे, क्योंकि कंपटीशन तो आपको उन्हीं कैंडिडेट्स के साथ है जो भी साइको में क्वालिफाई होंगे। देखिए दोस्तों, ये आरआरबी एएलपी सीबीटी 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट वाईफाई स्टडी की तरफ से है। ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, आप देखने को देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब में आप इंडिविजुअल भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये प्ले लिस्ट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इंट्रोडक्शन में आपको काफ़ी सारे चीज़ें आ जाएंगी कि कैसे आपको डील करना है, क्वेश्चन कैसे याद करना है। जैसे कोई भी चित्र है, मान लीजिए आप कोई बर्ड है, बर्ड के आगे लिखा हुआ है 23, और उसके बाद कोई क्रो है यानी कि कौवा है, कौवा के आगे लिखा है 13। तो ये सारे नंबर्स आपको एक बार में चित्र देखना होगा, जैसे पिक्चर मेमोरी टेस्ट है। उसके बाद आपको नंबरिंग बताना होगा, आपको एक बार चित्र दिखाना होगा, देखेंगे, उसके सारे आंसर आपको देने होंगे। तो ये चीज़ें आपको कैसे ट्रिक से याद करनी होंगी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई दी जाएंगी। तो जो भी कैंडिडेट न्यू है वो देख सकते हैं सारी चीज़ें। दोस्तों जैसे कि आप इसकी मदद दे सकते हैं, ये आपका टेक्स्ट बुक का ऐप खुला हुआ है, तो टेक्स्ट बुक में ये सारे टेस्ट दिए हुए हैं। ये आपके डेस्कटॉप मोड से पोर्ट्रेट मोड में नहीं ओपन हो रहा है, तो ये आपको सीधे में ही देखना होगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये है आपका यूपीएमआरसी, यानी कि जो पहले एलएमआरसी के नाम से जाना जाता था, एससीटीओ साइको एप्टीट्यूड टेस्ट 2021। ये जो 2021 2021 का है, ये आपका जो 30 मई आने वाला है उसमें एक्सपायर हो जाएगा। 30 मई वाले जो प्रीवियस हैं आप इसको दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको नया जो 2024 वाला भी देखने को मिल जाएगा। 2024 के जो न्यू टेस्ट हैं वो अभी ओपन नहीं हुए हैं, वो अपने हिसाब से धीरे धीरे करके डेट जैसे बढ़ती जाएगी उस हिसाब से वो चालू करते जाएंगे। कि पुराने वाले टेस्ट आप 30 मई के पहले पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस देने को मिलता है, क्योंकि जो मैथ रीजनिंग होती है ये आपको प्रैक्टिस से ही आती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स बेटर। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन टेस्ट, एम्बेडेड टेस्ट, मेमोरी टेस्ट देख सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता देते हैं, इसके पहले मेरा जो एससीटीओ का निकला हुआ था रिटन एग्जामिनेशन, तो मैं साइको की प्रिपरेशन किया था, तो इसलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि साइको के कुछ मैंने टेस्ट दिए हुए। उसके बाद मुझको पता चला कि यहाँ पे 6/6 विदाउट ग्लासेस अलाउ होता है, और जो कि मेरे सन ग्लासेस लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये साइको टेस्ट नहीं दिया था, स्किप कर दिया था। सो दोस्तों अब सबसे पहले हम ओपन करते हैं ऑब्जर्वेशन टेस्ट को। देखिए यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन है, यहाँ पे 18 क्वेश्चन सही हुए हैं, यहाँ पर रैंक भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर व्यू रिजल्ट पर क्लिक करते हैं। 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस को देखने को मिलेंगे, जैसे 1 2, उसके बाद ये आपको टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे हम आपको बताते हैं, पहले क्वेश्चन से देखिए लिखा हुआ है, यह अवलोकन परीक्षण है। यह परीक्षण ऑड वन को खोजने के समान है। जैसे हम रीजनिंग में ऑड एंड आउट खोजते हैं, लेकिन वहाँ पे सिंपल होता है ऑड एंड, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगता है और आपको जल्दी भी रिस्पॉन्स देना होता है। 5 विकल्प में एक ही आकृति है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक तत्व की स्थिति समान है, लेकिन शेष एक विकल्प अलग है। यानी कि इसमें से सभी समान होंगे केवल एक को छोड़कर। इसका मतलब है कि आपको अवलोकन द्वारा एक छोटी सी त्रुटि का पता लगाना होगा, इसलिए इस परीक्षण को अवलोकन परीक्षण कहते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी कि अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना होगा। आपको टेस्ट पेज पर जाने के लिए कहा जाएगा, जो विभिन्न प्रश्नों को दर्शाता है। आपको उन आंकड़ों की संख्या को इंगित करने के लिए कहा जाएगा जो सभी दिए गए चित्रों में विषम। आप प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों से अपना उत्तर चुन सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें आप चुनना है आपको। देखिए 6 ऑप्शन दिए हुए, ऐसा नहीं कि 4 ऑप्शन ही देखने को मिलते हैं, 6 ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं ट्रायंगल, उससे उल्टा ट्रायंगल दिया हुआ, या आपका स्क्वायर और ट्रायंगल उल्टा दिया हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी लाइन से, तो एक आपको विभिन्न लगेगा। जैसे दूसरे नंबर पर देखिए आपको स्क्वायर, उसमें भी दूसरे नंबर पर स्क्वायर, इसमें भी दूसरे नंबर पर स्क्वायर, इसमें देखिए दूसरे नंबर पर स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये आपका डिफरेंट है 4 नंबर का। और बाकी सारे इस तरह आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। यदि सबसे पहले अगर आप ऐसे पकड़ते हैं नहीं मिलता, ऐसे भी पकड़ते हैं तो नहीं मिलता, तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं या फिर ऐसे पकड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको जल्दी से जल्दी पकड़ना है, आप किस हिसाब से पकड़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हम ये कहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए चौथा ऑप्शन। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और जैसे आपके ये सारे इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे, आपके 1 नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे 30 क्वेश्चन तक। तो आपको इसी प्रकार देते चले जाना है, और समय से पहले देना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 20 सेकेंड रेड है, यानी कि 20 सेकेंड समय इसमें नहीं लेना है। करने को तो सभी कर देंगे ये क्वेश्चन के आंसर, लेकिन टाइमली भी आपको करना होगा, वो भी करेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार आपको कर देना है। दोस्तों अब बात करते हैं एम्बेडेड फिगर की।
एम्बेडेड फिगर टेस्ट यानी कि एक आपका चित्र दिया होगा और उसमें से काफ़ी सारे 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, तो पूछेगा कि ये जो है ये किसमें एम्बेडेड है यानी कि किसमें निहित है। तो हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे 2 आपके निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन के लिए, और यहाँ से आपके एम्बेडेड टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम पहला देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए निर्देश पढ़ लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन जो भी साइको एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को जरूर अंत तक देखेंगे। यह अंतर्निहित आकृति टेस्ट है। इस परीक्षण में प्रश्न आकृति बाईं ओर दी गई, यहाँ पे प्रश्न आकृति दी हुई ABCD, और दाईं ओर 4 अंक दिए गए हैं, जिसमें उम्मीदवारों को एक बॉक्स में छिपी हुई आकृति को ढूंढना है। छिपे हुए आंकड़े को खोजने के बाद उम्मीदवार उसी विकल्प को उत्तर के रूप में चिन्हित करेंगे। कुछ समय बाद आपको टेस्ट पेज पर जाने के लिए कहा जाएगा, जो विभिन्न प्रश्नों को दिखाता है। आपको पूर्ण संयोजन के साथ अंकों की संख्या इंगित करने के लिए कहा जाएगा। आप प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्प में से अपना उत्तर चुन सकते हैं और अपना सही उत्तर दे सकते हैं। तो ये जैसे आपका चित्र दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर तुरंत देखना है कि ये चित्र किसके अंदर इम्बेडेड है, मतलब ये चित्र किसके अंदर इंक्लूडेड है। ये देख सकते हैं बी ऑप्शन में इंक्लूडेड, यानी कि ये जो चित्र आप उठा के इसमें रखेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर घुमाने उमाने की अनुमति रहती है, तो आप घुमा सकते हैं, यानी कि आप सोचेंगे कि ये डायरेक्ट तो ऐसे नहीं आएगा, तो आप रोटेट कर देंगे तो ये बी ऑप्शन में आ जाएगा। जैसे हम बी ऑप्शन करते हैं तो देखिए करेक्ट हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग में आप काफ़ी सारे क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ पर रोटेट करने की अनुमति नहीं होती, यानी कि यहाँ पर इम्बेडेड है, बस आपको चित्र को अंदर डालना है, आप चाहे जैसे भी डालिए। तो दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे वाई बना हुआ तो वाई देख सकते हैं बी ऑप्शन में बना हुआ है। तो इस प्रकार सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और हार्ड को, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलता है फिगर एसोसिएशन टेस्ट, यानी कि कोई भी टुकड़े में आपको फिगर दिया होगा और फिगर आपको चुनना होगा कि इस फिगर में ये जो सारे फिगर के छोटे छोटे कैरेक्टर दिए हुए हैं किस फिगर में इंक्लूड होंगे। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। व्यू रिजल्ट पर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको 2 इंस्ट्रक्शन के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ, हिंदी में कर लेते हैं हम। यह फिगर एसोसिएशन टेस्ट है। इस परीक्षण में उम्मीदवारों को एक बॉक्स में दिए गए आंकड़े के 3 से 5 भागों को संयुक्त करना होगा, यानी कि आपको पार्ट दिए हुए हैं, ये पार्ट किन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि ये पार्ट से क्या चीज़ बन सकती है, ये बन सकता है कि ये बन सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर इसका जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पर नहीं है, तो डी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। डी आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी आपको करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन तब हमने जब दिया था 2020 या 2021 में, तो 49% गॉट दिस राइट आंसर, क्योंकि जल्दी जल्दीबाजी में बहुत से कैंडिडेट बी भी लगा देंगे, सी भी लगा देंगे। तो इस तरह आपको ये चीज़ ध्यान में रखना, गलत कम से कम करना है और फास्ट भी करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, डरने की कोई बात नहीं। इसी प्रकार ये आपको निर्देश दिए हुए हैं, उधर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मेमोरी टेस्ट की। मेमोरी टेस्ट 2 पार्ट के थे, जैसे कि पहला था पिक्चर मेमोरी और दूसरा था रेलवे मेमोरी। मेमोरी वाला थोड़ा हार्ड होता है, पिक्चर मेमोरी वाला क्वेश्चन, तो इसको आपको ध्यान में देना होगा क्योंकि मेमोरी पर ही आधारित है। तो देखिए हम व्यू रिजल्ट पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे आपको इस चीज़ जाननी होगी। देखिए यह चित्र अंक युग्मों को याद करने का परीक्षण है। यह परीक्षण 2 भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग में एक स्मृति पृष्ठ और एक परीक्षण पृष्ठ है। आपको स्मृति पृष्ठ पर दिए गए 21 चित्र अंकों युग्मों को याद करना होगा, यानी कि आपके जैसे कि कुल्हाड़ी बनी हुई, प्रेस बना हुआ, जग बना हुआ, अंगूर, लाइट और ये बुक्स बनी हुई, तो उसके आगे एक नंबर दिया होगा जैसे 28, तो आपको याद करना होगा। तो वो जो वीडियो हमने आपको बताया तो आपको ट्रिक बता देंगे कि कैसे आपको याद करना है। मान लीजिए आपको 2 या 4 याद करने के लिए बोला है तो आप याद कर लीजिएगा किसी भी ट्रिक से, लेकिन 21 यदि मान लीजिए 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 याद करने होंगे, 21 क्वेश्चन आते हैं तो 21 आपको याद करने होंगे कि किस चित्र के सामने क्या अंक दिया हुआ। फिर आपको एक ये शो किया जाएगा पिक्चर और उस पिक्चर के आपको अंक ऑप्शन मारने होंगे। जैसे यहाँ पे अभ्यास में दिया हुआ कि जैसे टॉर्च आ जाएगा, तो टॉर्च किस ऑप्शन में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 93, तो 93 आपको इसमें अगर ऑप्शन दिया हो बी तो वहाँ पर बी मार देंगे। अभी देख लेते हैं सारी चीज़ें, तो आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे अंगूर दिया हो तो अभी तो आपने देख लेते हैं कि ग्रेप्स का 28 है, तो आप यहाँ पर 28 ऑप्शन मारेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको निम्न स्मृति चित्रों का अध्ययन करें। अब आपको ये देखना होगा, काफ़ी वहाँ पे समय मिलेगा आपको देखने के लिए। तो ये आप देखना है, आपको याद करना है कि 88 में क्या है, 65 में क्या है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, जैसे 6 है, 6 5, तो ये आपको देखना होगा ये 6 जैसे बना हुआ है, ये थोड़ा सा 5 उल्टा 5 जैसे लग रहा है, तो आपको इस तरह याद करना होगा कि सारी डिजिट आप याद नहीं कर पाएगा। ये हेन बना हुआ है तो हेन का 49 है, 92 है, 14 है, व्हाट्सअप का 86 है। आपको याद करना होगा कि मैं व्हाट्सअप 86 बार चलाता हूँ या 86 बार चलाता हूँ। बुक्स 43 है, यानी कि 24 दूनी 48, 48 के लगभग 43 आप याद कर सकते हैं कि 48 घंटा आप जब पढ़ेंगे तभी आपकी तैयारी होगी बुक्स की। थोड़ा समय के लिए आपको याद करना होगा। यहाँ पर देखिए दो प्रकार के फुटबॉल दिए हुए तो आपको याद करना होगा, एक का 32 है, एक का 91, यानी कि जो ज़्यादा भार है वो उसका ज़्यादा है, यानी कि लगभग 3 गुना है, लगभग 32 का 91 और इसका 32 है। इस प्रकार आपको याद करना होगा। सलजम का 21 है, यानी कि 21 रुपये के सलजम मिलते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन जो आपको वीडियो में जो टीचर्स बताएंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। अब चलिए देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन है सलजम का
आपको कितने रुपये का मिलता है, शायद 28 या 21 हम याद किया था, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 21 था। इस प्रकार आपको याद करना होगा, क्योंकि मेमोरी टेस्ट है, आपको मेमोरी में ही सारी चीज़ याद करनी होगी। चित्र के साथ जाने वाली संख्या को चुनिए, तो यहाँ पर ये सारी ये 85 में था, तो ये आपको याद करना होगा कि 85 साल की उम्र में ये लव लेटर वाला ये चीज़ दे रहा है। किसी भी तरह आपको याद ही करना होगा, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। धनुष बाण किस में है, आपको चित्र के साथ सही संख्या चुने, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी। टोटल आपको 21 याद करने होंगे। जैसे हमने आपको इसमें दिखा था कि एक 91 था और एक 32 था, तो ये 91 ये ज़्यादा वाला था, और जिसमें ये आपको ब्लैक चिन्ह नहीं देखने को मिले वो शायद 32 था। इस पर आपको याद करने लेंगे। दूसरा पार्ट जो था आपका मेमोरी टेस्ट का वो था रेलवे मैपिंग। रेलवे मैपिंग भी काफ़ी हार्ड होती है, उससे कठिन हमको ये रेलवे मैपिंग लगता है। किसी को कुछ भी सरल लगता है, लेकिन ये रेलवे मैपिंग मेरे हिसाब से कठिन होगी। देखिएगा, बात करते हैं। यह एक स्मृति परीक्षण यानी मेमोरी टेस्ट है। यह परीक्षण के 2 भाग हैं, प्रत्येक भाग में एक अध्ययन पृष्ठ और एक परीक्षण पृष्ठ है। अध्ययन पृष्ठ पर आप एक रेलवे मानचित्र देखेंगे, जिसमें कुछ स्टेशनों के नाम दिए गए हैं। आपको इन स्टेशनों के स्थान को याद करना है, कि जैसे कि एसओके स्टेशन है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर एसओके स्टेशन है। इस पृष्ठ पर आपको वही रेलवे मानचित्र दिया जाएगा, किंतु स्टेशनों के नाम के स्थान पर अंग्रेजी अक्षर ABCD होंगे। स्टेशनों के नाम रेलवे मानचित्र के बाईं ओर दिए गए हैं। आपको मानचित्र में प्रत्येक स्टेशन का स्थान ज्ञात करना है। वह अक्षर जो मानचित्र में स्टेशन की स्थिति को इंगित करता है, वही आपका उत्तर होगा। अपना उत्तर देने के लिए माउस को क्लिक कर देना है, यानी कि आपको ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में करनी है। तो जैसे कि आपको याद रखना है कि SO की यहाँ पर है, DT यहाँ पर है और PIR यहाँ पे है। तो यहाँ पर ABC देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ से पूछेगा कि जैसे कि आपका DT कहाँ पर है, तो DT देख सकते हैं ये बीच में कौन सा है, C ऑप्शन। तो C ऑप्शन में DT, तो हम यहाँ पे C पे क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर तो अभी आपको क्वेश्चन आंसर दोनों चीज़ें दी हुई हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे पूछा है PIR, PIR यहाँ पे नीचे है, तो नीचे आपका यहाँ पे बीच में तीसरे नंबर पे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा PIR का। यहाँ पर हम ए ऑप्शन लगा देंगे। तो इस प्रकार आपको ये देखिए, अब आपको यहाँ पर ये सारे चित्र याद करना होगा। चित्र याद करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर ABCD दिया हुआ, यहाँ पे XLR पूछा गया है कि XLR कहाँ पर है, तो XLR ए में है। जैसे यहाँ पर XLR आपको याद करना था कि इस पोजीशन पे XLR था, इस पोजीशन में BNC था। सबसे पहले चित्र देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन में XLR था। इसी प्रकार आप देखेंगे कि BNC पूछा गया, सीरियल पूछा गया, या फिर यहाँ से भी पूछा जा सकता है। BNC पूछा गया, तो BNC यहाँ पर था आपका B ऑप्शन पे, तो यहाँ पे B ऑप्शन मार दीजिएगा, आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको सारी फास्ट करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको ये अच्छे से याद कर लेना कि XLR कहाँ पे, BNC कहाँ पे, WDC कहाँ पे, GDP कहाँ पे। याद कर लीजिएगा, GDP मेरे राइट साइड है, GDP है, और TGI और BGZ यानी कि GG के जो अक्षर हैं वो आपको नीचे देखने को मिलते हैं। BGTG BGTG ऐसे करके याद कर लीजिए। जैसा भी आपको सारी चीज़ याद करनी होगी, ABR ZPI, तो इस प्रकार देख लीजिएगा। ये आपका देखिए सिंगल लाइन है और ये डबल लाइन है, यानी कि ये मीटर गेज है और ब्रॉड गेज है। मीटर गेज मतलब सिंगल वाला और ब्रॉड गेज मतलब डबल वाला। देखिए यहाँ पे ये सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई, डबल मतलब ब्रॉड गेज, ये मीटर गेज, और ये रेलवे स्टेशन जो पॉइंट से दिए हुए हैं, ये सारे रेलवे स्टेशन है। देखिए, जैसा कि हमने जानते होंगे, टेक्स्ट बुक की सहायता से हमने एम्बेडेड फिगर टेस्ट, फिगर एसोसिएटेड टेस्ट, मेमोरी टेस्ट। टेक्स्ट बुक में टेस्ट देने से पहले आप सबसे पहले प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जैसे आप टेस्ट देंगे तो आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मतलब क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर टाइमली अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टी स्कोर मायने रखता है। ये नहीं कि आपको 10 में से 6 नंबर लाना है। 10 में से अगर सारी कैंडिडेट्स 9 यानी कि 9 नंबर ला रहे हैं, सारे कैंडिडेट्स एवरेज मार्क्स अगर 9 है सारे कैंडिडेट्स के, तो आपको 10 मार्क्स लाना होगा, या फिर 9 से ज़्यादा लाना होगा, तभी आप पास। यदि आप 8 लाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं उस बैटरी पे। तो ये साइकोमेट्री टेस्ट हार्ड भी होता है, समझ सकते हैं। जैसे कि मेमोरी टेस्ट में बात कर ली है, पिक्चर नंबर और रेलवे मैपिंग अब आपको समझ में आ गया। ऑब्जर्वेशन टेस्ट आपको ऑब्जर्व करना है। ये देखिए एटीट्यूड टेस्ट या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो एटीट्यूड टेस्ट होता है आपके पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि वहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो एक ऑप्शन है कि आप उनकी शिकायत कर देंगे उनके माता पिता से, दूसरा आप उनको एक थप्पड़ जड़ देंगे, या फिर तीसरा आप उनको अच्छे से समझाएंगे, या फिर चौथा उनको आप बाहर निकाल देंगे गेट के बाहर। तो यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट में आपको एकदम गॉड बन जाना है कि भगवान, अहम ब्रह्म, यानी कि मैं ही भगवान हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मतलब कोई भी बुरा चीज़ नहीं करना। तो यहाँ पर जैसे तीसरे ऑप्शन में आपको बताया कि आप बच्चों को अच्छे से समझाएंगे, तो वहाँ पर एकदम आपको पर्सनालिटी टेस्ट में यही चीज़ें करना है, सारी चीज़ें अच्छी करना है। ये नहीं कि थप्पड़ लगा देना या फिर उनकी शिकायत कर देना, यानी कि वहाँ पे एग्रेसिव चीज़ आपको नहीं दिखाना है। पर्सनालिटी टेस्ट में एकदम नॉर्मल बिहेवियर करना है। जैसे कि आप IAS वगैरह के इंटरव्यू देखते हैं तो कितना पोलाइटली इंटरव्यू देते हैं, तो इसी प्रकार आपको सारी चीज़ें एकदम नॉर्मली सोचना है। उसके बाद आता है मशीन टेस्ट, रिएक्शन टेस्ट। जैसे कि हमने आपको सबसे पहले बता दिया था मशीन टेस्ट, रिएक्शन टेस्ट की वीडियो की स्टार्टिंग में, कि आपको कलर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर रेड, येलो, ग्रीन, वायलेट देखने को मिलेंगे।
देखिए दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं ये नया वाला है यूपीएमआरसी SCTO 2024 का। यहाँ पर आपको साइको एप्टीट्यूड टेस्ट के 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 50 टेस्ट हैं, 10 हैं आपके साइको एप्टीट्यूड टेस्ट के फुल टेस्ट। जैसे आप फुल टेस्ट ओपन करते हैं तो आपको फुल टेस्ट देने को नहीं मिल सकता, यानी कि आप फुल टेस्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेट अवेलेबल कर दी गई है। क्योंकि अभी साइको में जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड है उसकी लिस्ट नहीं आई हुई है, तो जैसे लिस्ट आई आउट हो जाएगी कि इतने कैंडिडेट सिलेक्ट हैं तो वैसे ये टेस्ट आपके ओपन हो जाएंगे। उसके डेट के आधार पर ये सारी डेटें एक्सटेंड होती जाती हैं अगर डेट आगे बढ़ती जाती हैं। देखिए अवेलेबल 24 मई, तो हमने जैसे आपको बताया कि 2020 या फिर 2021 का जो पुराना दिया हुआ है उसमें फुल टेस्ट ओपन है। तो आप 30 मई के पहले पहले वो सारी चीज़ें टेस्ट दे दीजिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका साइको निकल जाएगा। और इसकी टेंशन बेफिक्र रहिए कि सर मेरे इतने कम मार्क्स हैं तो मेरा कैसे होगा। आपको साइको देना है सबसे पहले, अच्छे से ध्यान करके जो भी आप SSC जी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप करते रहिए, लेकिन ये आपको रीजनिंग की तरह आपको लगाते जाना है। और जो भी कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है, तो किसी भी टेक्निकल नॉन टेक किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, केवल एक बार ईयरली या फिर लाइफ टाइम यानी कि 3 साल का पास लेकर। जो भी कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं लिए हैं तो हमारा कूपन कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। कूपन कोड है ZMK7MN। ये आप कूपन कोड अप्लाई कर देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें। यदि इससे भी रिलेटेड अगर आपकी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि जो भी आपके डाउट हो, हम आपका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों यही एक जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।